सरकार जब आई तो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने थी कि हमारे हजारों स्कूल 1,58,631 जो हमारे विद्यालय हैं उसमें से हजारों ऐसे स्कूल थे जो शिक्षक विहीन थे, जो केवल शिक्षा मित्रों के सहारे चल रहे थे। इसलिए सरकार ने तय किया कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जब बात करते हैं तो केवल विश्वविद्यालय के आधारभूत सुविधाओं के विस्तार से काम नहीं चलेगा, केवल 2 जोड़ी यूनिफॉर्म और बैग, जूते, स्वेटर, मोजे देने से काम नहीं चलेगा। सबसे ज्यादा जरूरी है स्कूलों को शिक्षक देना, क्योंकि शिक्षक ही संवारेंगे शिक्षा की स्थिति को। इसलिए हमने आते ही खाली पदों को भरना शुरू किया और इस 69,000 की भर्ती से पहले लगभग 45,000 शिक्षकों की भर्ती हम कर चुके थे जी। बाद में एक और लाट की भर्ती, कुल मिलाकर के 54,000 शिक्षकों की भर्ती हम 69,000 की भर्ती से पहले कर चुके थे। 69,000 की भर्ती हम कर रहे थे और ऐतिहासिक घटना होती जब दुनिया इस कोविड-19 के लॉकडाउन में दुनिया भर में नौकरियां जा रही थी, छटनी हो रही थी। उस समय हमने 3 से 6 जून के बीच ये भर्ती अभियान शुरू किया था, काउंसलिंग का डेट रखा था। हम 69,000 नौजवानों को उत्तर प्रदेश के रोजगार भी देने जा रहे थे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हर स्कूल को शिक्षक भी देने जा रहे थे। लेकिन कुछ अभ्यर्थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शरण में चले गए, वहां उस पर स्टे कर दिया गया। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक हमको अनुमति दी थी कि आप चाहें तो 37,000 पदों को रोककर 31,600 कुछ पदों पर आप भर्ती कर सकते हैं। तो हमने कुछ दिनों का इंतजार किया, फैसला रिजर्व था, हम सोच रहे थे जल्दी फैसला आ जाएगा, पूरे 69,000 पदों की भर्ती करेंगे। लेकिन जब निर्णय आने में देरी हुई तो हम लोगों ने जैसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति थी 31,227 पदों पर अभी 16 सितंबर को भर्ती कर दी है। फैसला रिजर्व है, जैसे ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आएगा, फैसला आने के 1 सप्ताह के भीतर हम शेष 37,000 पदों पर भर्ती कर देंगे। और जब ये भर्तियां पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद जो हमारे विभाग के रिक्त पद हैं, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश के सभी रिक्त पदों पर भर्ती करेंगे, तो जब ये 69,000 भर्ती पूरी कर लेंगे तो अन्य रिक्त पदों के लिए भी भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेंगे। चलिए, ये आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए। जो लोग भी टेलीकास्ट देख रहे हैं उनको आपकी बात से जरूर सुकून मिला होगा। दिवाली सामने है, इसलिए आपकी बात उनको बहुत राहत दे रही होगी। एक वर्ग है मंत्री जी जो आपकी ओर बहुत अपेक्षा से देखता है। आप स्वयं बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बहुत शिक्षित व्यक्ति हैं और आपकी छवि भी बड़ी उदारवादी व्यक्ति की है। वो है शिक्षा मित्र का वर्ग। वो एक ऐसा सेगमेंट है जो आपकी ओर लगातार टकटकी लगाए देख रहा है कि आप शायद उनके लिए कुछ कहेंगे और उनको राहत मिलेगी इस दिवाली पर। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश है आपका? देव जी, ये बड़ा संवेदनशील विषय है, इसलिए इस पर कुछ भी बोलने में बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कहिए कुछ और, व्याख्या कुछ और हो जाती है। आप समझिए, इन शिक्षा मित्रों के साथ एक बड़ा मजाक पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। 1,37,000 शिक्षा मित्र थे जो निश्चित रूप से मैं खुले मंच पर स्वीकार करता हूं कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को उस समय संभालने में इन्होंने मदद की जब हमारे स्कूलों में स्थायी शिक्षक नहीं थे। भले ही केवल इंटरमीडिएट की योग्यता के आधार पर लोग भर्ती हो गए थे, लेकिन काम करते करते इनको अनुभव हुआ, एक अच्छे शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन जब पिछली सरकार ने इनको समायोजित किया स्थायी शिक्षक के रूप में, तो जो आवश्यक संशोधन थे कानूनों में वो नहीं किया। उस आधार पर कुछ छात्र अभ्यर्थी कोर्ट गए, कोई हमारी सरकार नहीं गई थी, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस समायोजन को निरस्त करते हुए ये कहा कि नई भर्तियां निकाले उत्तर प्रदेश सरकार और 2 भर्तियों में इनको वेटेज दे। हमने वो बात मानी, हमने इनको वेटेज दिया। लेकिन जैसा माननीय न्यायालय ने ही कहा था कि शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए योग्यता प्रदायी परीक्षा को इनको उत्तीर्ण करना पड़ेगा, तो वो जो व्यवस्थाएं हैं वो हमको करनी पड़ रही हैं। लेकिन इसी बीच वापस जब लौटे थे ये स्थायी शिक्षक से, फिर शिक्षा मित्र के पद पर आए थे, तो 3,500 रुपया इनको वेतन मिल रहा था। लेकिन हमारी योगी सरकार को यह लगा कि ये वेतन अपर्याप्त है, मानदेय है लेकिन वो भी अपर्याप्त है, वो बढ़ाकर हमारी सरकार ने 10,000 रुपया किया। अभी हमने जो सामूहिक जीवन बीमा की योजना अपने शिक्षकों के लिए शुरू की है, उसमें उसका लाभ शिक्षा मित्रों को भी देने की योजना बनाई है। हमारे शिक्षा मित्रों को आकस्मिक अवकाश 14 दिन का नहीं मिलता था, जो स्थायी शिक्षकों को मिलता है, वो हमने इनको भी दिया है। जो भी सुविधाएं तमाम हम अपने स्थायी शिक्षकों को देते हैं वो हम शिक्षा मित्रों को भी दे रहे हैं। और इनके बारे में क्या हो सकता है, इसको लेकर हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है। मेरे मंत्री बनने से पहले से वो कमेटी बनी हुई है। मैं चूंकि उसमें सदस्य में भी नहीं हूं, इसलिए उसमें क्या हो रहा है मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन वो कमेटी जैसा निर्णय देगी उस आधार पर सरकार आगे बढ़ेगी।
चलिए बहुत अभी जो संवेदनशील- भर्ती हुई जी, 31,227 की मैं बधाई देना चाहता हूं। उस भर्ती में 6,500 हमारे शिक्षा मित्रों ने इस परीक्षा को उत्तीर्ण करके 25 नंबर जो उनको वेटेज मिलना था उसको वेटेज लेके इस 31,227 में लगभग 6,500 शिक्षा मित्र स्थायी शिक्षक बने हैं। और अधिकांश जनपदों में तो जो टॉपर रहे हैं वो शिक्षा मित्र ही रहे हैं, तो इसलिए मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। उनमें से कई से एबीपी गंगा ने बात की और वो उम्र के इस पड़ाव पे हैं, जब उनको नौकरी मिली तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी, जो खिले हुए चेहरे थे मंत्री जी, वो हमने भी महसूस किया। तो ये वाकई एक अच्छी चीज थी। मैंने बात करते उनको देखा। मंत्री जी, अब थोड़ा सा बात को बड़ा करते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है आपके पास, क्योंकि बेसिक शिक्षा जो है वो मानव के जीवन का आधार है, और योगी सरकार जब से सत्ता में आई है उसने इस पर फोकस किया है। यह संतोष की बात है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि उस पर ध्यान दिया जा रहा है, उसको एनालाइज किया जा रहा है, उसको सूक्ष्मता से देखा समझा जा रहा है कि उसमें और क्या किया जा सकता है। एक मंत्री के नाते आपका आकलन क्या है कि इसमें और क्या किया जाना चाहिए ताकि गुणवत्ता और बेहतर हो सके? देव जी, मैं ये कोई राजनीतिक बात नहीं है, इसको पूरा प्रदेश महसूस कर रहा है कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, इस प्राइमरी सरकारी बेसिक शिक्षा के जो परिषदीय स्कूल हैं उनकी स्थिति बेहतर हुई है। उनका जो आधारभूत ढांचा है, बिल्डिंग हो या अन्य जिन सुविधाओं की मैं बात कर रहा था, शौचालय, चार दीवारी, पेयजल, पहली बार स्कूलों में लोगों को पंखे दिख रहे हैं, पहली बार स्कूलों में लोगों को स्मार्ट क्लास दिख रहे हैं। हमने 5,000 से अधिक स्कूलों को स्मार्ट क्लास दिए हैं। हमने मॉडल स्कूल बनाए हैं। हमने बच्चों को खाकी ड्रेस से बाहर निकालकर 2 जोड़ी रंगीन ड्रेस दिए हैं। इसी सरकार ने स्वेटर देना भी शुरू किया, जूते मुझे देना भी शुरू किया, बैग और किताबें तो उनको दे ही रहे हैं। हम अगले सत्र से कक्षा 1 से एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम लागू करने जा रहे हैं। हमने किचन गार्डन डेवलप करना शुरू किया है। हम स्कूलों को प्लेग्राउंड दे रहे हैं। वो सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं। हम हर स्कूल को, अभी ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो उत्तर प्रदेश का कोई भी स्कूल शिक्षक विहीन नहीं होगा। हमने दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षकों का ट्रेनिंग प्रोग्राम जो निष्ठा ट्रेनिंग था, जो नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल टीचर हेड्स एंड एसोसिएट्स के लिए शुरू किया। हमने ऑन दी जॉब ट्रेनिंग, कभी शिक्षक भर्ती हो जाते थे, कभी सर्विस में उनकी ट्रेनिंग नहीं होती थी, नई नई शिक्षण की विधाएं वो सीख सकें, उसके लिए हमने सर्विस पीरियड में ट्रेनिंग का शुरू किया। जो भी नई शिक्षा नीति में कंटिन्यूअस डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात आई है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट की, उसको शुरू किया है। हमने स्कूलों में योगा पाठ्यक्रम में शुरू किया है। हमने पेरेंट टीचर मीटिंग शुरू की है। हमने पिछले कोविड आने से पहले फरवरी में सरकारी स्कूलों में एनुअल फंक्शन शुरू किया। तो बच्चों का करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर डेवलपमेंट कैसे हो सके उसके लिए प्रयास किया है। लेकिन जो आप कह रहे थे, अभी भी इस बात की आवश्यकता है। हम हर स्कूल को फर्नीचर नहीं दे पाए हैं, उसकी जरूरत है, वो हमारी प्रायोरिटी है। अभी कुछ पैसे हमको मिले हैं केंद्र सरकार से। हम कुछ स्कूलों में, जूनियर हाई स्कूलों में तो लगभग संतृप्त कर ले जा रहे हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में फर्नीचर होना अभी बाकी है, उसके लिए प्रयास करना है। हम हर स्कूल को एक टैबलेट देने की हमारी योजना, अभी वो टेंडर नहीं हो पाने के कारण, कोविड के कारण साकार नहीं हो पाई है, जिसमें हर स्कूल को एक टैबलेट दें और वहां की सारी सूचनाएं डैशबोर्ड के माध्यम से हमारे मुख्यालयों को मिल सकें, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हम अपने एआरपी और एसआरजी के माध्यम से जो हमने एक रिसोर्स ग्रुप है जिसको स्कूलों तक भेज रहे हैं कि हर टीचर के विषयों को पढ़ाने की क्षमता बढ़े। हमने स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट शुरू किया। हर 3 महीने पर बच्चों की प्रतिभा की जांच कर रहे हैं, उसका रिपोर्ट कार्ड उनके गार्जियन को भेज रहे हैं। इसको आगे जारी रखेंगे। हम पूरी तरह से ये गांव, गरीब मजदूर किसान का बेटा जहां पढ़ता है उन स्कूलों को हाईटेक बनाना चाहते हैं, ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ना चाहते हैं, अपने शिक्षकों को आधुनिक शिक्षा की सारी विधाओं से जोड़ना चाहते हैं। और नई शिक्षा ने जो प्राथमिकताएं तय की है, मातृभाषा को बढ़ावा देने की, खेलो इंडिया को प्रोत्साहन देने के लिए खेल की गतिविधियों को बढ़ावा देने की, कक्षा 6 से 8 के बीच में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की, इन सब चीजों को लेकर प्री स्कूलिंग की व्यवस्था करनी है आंगनबाड़ी के सहयोग से, उस पर हमने काम शुरू कर दिया है। तो जो नई शिक्षा नीति की अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं के अनुरूप अपनी पूरी बेसिक शिक्षा को खड़ा करने का पूरी तेजी से, पूरी तन्मयता से हम कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को एक उत्तम शिक्षा व्यवस्था बनाना चाह रहे हैं ताकि उत्तर प्रदेश एक विकसित उत्तर प्रदेश बन सके।